Yeah. You have to prove 1 by root 2 is irrational. So let us assume. What we will assume? ये एग्जांपल नंबर कौन सा है? It is a question. सर कौन Let us से assume सर from exercise 1.3. Let us assume 1 by 2 is सर rational. हम आपने इसको सर rational वो मानते हैं. क्वेश्चन 1 और 2 तो किए ही नहीं है. I am just giving you the various types of questions that we are going to prove. Yesterday we have proved root 2, root 3. Today we are going to prove in the form of rational numbers, in the form of numerator and denominator. Okay? Yes, sir. Yeah. So let us assume 1 by root 2 is rational. Okay? So what will be our next step? Do you remember Sir? the next step? Sir? 1 by root 2 will be equal to A and B, A upon B, where A and B are co-prime. Correct? Sir? Yes or no? Yeah. Tell. सर कल अपन ने सर वो रूट 2 किया था. हाँ रूट 2 किया था, रूट 3 किया था. नहीं सर रूट 3 नहीं किया था बेटा, लास्ट में देखो रूट 2 की जगह रूट 3. सर वो हाँ सर मैंने नोट नहीं किया था सर वाला. हाँ ठीक है, वो है वीडियो में देख लेना, ऐसा कुछ नहीं है, मिल जाएगा. सुनो अब ये किस में आ गया? फ्रैक्शन. ये फ्रैक्शन वाले में. अब फ्रैक्शन वाले को कैसा प्रूफ करेंगे वो देखो. ठीक है, जब सिंगल डिजिट में आए जैसे रूट 2 रूट 3 तो उसका फॉर्मेट वो वाला जो कल बताया था यस्टरडे, जो अपन ने देखा था. अब लेकिन यदि मान लो फ्रैक्शन के फॉर्म में आए उसको कैसा करेंगे? सर मुझे समझ में नहीं आया सर वो कल वाला भी सर रूट 2 निकालने वाला सर जो हम डिस्कस कर लेंगे वापस से. पहले उसका फॉर्मेट देख लो. हाँ सर. इसका फॉर्मेट देखो पहले. ये किसके फॉर्म में है? फ्रैक्शन वाले जब भी फॉर्म में आएगा वी हैव टू प्रूफ लाइक दिस ओनली, है ना. ठीक है, इसका फॉर्मेट याद रखना बस. हाँ सर. लेट अस अज्यूम 1 by root 2 इज रैशनल. सबसे पहले ये लिखा, फिर 1 by 2 इक्वल्स टू a by b लिखते हैं हम, वेयर a and b आर को-प्राइम. ओके, अब मैंने क्या किया, b को इधर भेजा. ओके, यस सर. a को यहाँ पे लिखा और रूट 2 यहाँ पे लिख दिया. हमको क्या पता है? वेयर b अपॉन a इज रैशनल नंबर. ये रैशनल नंबर माना था हमने स्टार्टिंग में, b अपॉन a या a अपॉन b. ठीक है, हमने थोड़ा इसको मैनिपुलेट. लेकिन हमको क्या पता है? बट एज वी नो रूट 2 इज irrational. Okay, therefore क्या लिखेंगे? दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन. ये स्टेटमेंट लिख लेना, ये हर क्वेश्चन के लास्ट में लिखना पड़ेगा. दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन because of our incorrect assumption. Therefore we conclude that 1 upon 2 is irrational. ठीक है. हाँ सर. सर ये सर समझ में नहीं आ सर ये लाइन से मतलब. बेटा देखो हमने क्या माना, सबसे पहले स्टार्टिंग से देखो, समझो इसको. हमको क्या प्रूफ करना है? 1 अपॉन रूट 2 को क्या प्रूफ करना है? इररेशनल प्रूफ करना है. ठीक है. हाँ सर. हमने क्या माना? हमने उसका उल्टा माना. लेट अस अज्यूम 1 अपॉन रूट 2 इज रैशनल. ठीक है. ओके, 1 अपॉन रूट 2 का 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू a by b वेयर a and b आर को-प्राइम. ठीक है. अब मैंने क्या किया? b को यहाँ भेज दिया, a को यहाँ पे लेकर आ गया और रूट 2 के बराबर कर दिया, मतलब उसको चेंज कर दिया थोड़ा. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके.
अब ये वाली जो टर्म है ये हमको क्या पता है, ये क्या है, रैशनल नंबर है। हाँ, लेकिन रैशनल नंबर किसके इक्वल हो गया? √2 के। हाँ, और √2 क्या है? इरेशनल। हाँ, तो जो हमने माना था देयरफॉर अवर अजम्पशन इज रॉन्ग कि 1/√2 रैशनल है। इससे ये क्या साबित होता है कि भैया जो हमने माना है वो गलत है, देयरफॉर 1/√2 इज इररेशनल ओनली। ओके, ये लाइन का मतलब ये है कि भाई यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो रहा है ना, कि एक रैशनल है उसको हमने इररेशनल के इक्वल कर दिया है, तो कॉन्ट्रडिक्ट हो गया ये स्टेटमेंट। सो हमारा जो अजम्पशन था ये क्या हो गया, हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया, देयरफॉर 1/√2 इज इररेशनल। अच्छा, मतलब सर अपन पहले इसको मतलब रैशनल प्रूफ कर रहे थे, इरेशनल प्रूफ कर हाँ रहे थे ना 1/√2 को। हाँ, नहीं, हमने क्या माना था, ये रैशनल है, लेकिन जब हमने देखा कि भैया ये तो रैशनल निकला ही नहीं, सर ये तो आपने ऑलरेडी इररेशनल है। बोलो। 1/√2 सर आपने इरेशनल लिखवाया सर। हाँ, तो देखो प्रूफ हमको क्या करना है, इसको इररेशनल करना है। हाँ सर। हम क्या लेके चल रहे थे, हमको क्या, हम क्या लेके चल रहे हैं यहाँ पे कि हम इसको प्रूफ कर दे रैशनल। हाँ, आई बात समझ में, हमको प्रूफ करना है इररेशनल, लेकिन हमने क्या माना इसको, रैशनल। रैशनल। हमसे रैशनल प्रूफ हुआ क्या यहाँ पे? नहीं, तो जब वो प्रूफ नहीं हुआ तो याला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, जब याला रॉन्ग हो गया तो रैशनल नहीं है, तो फिर क्या हो सकता है ये? इरेशनल। आई बात समझ में, ये बात है। Sir, this contradiction is arising because of parameter. We conclude that √1 by √2 is irrational. ठीक है सर। आई बात समझ में भाई, हम Yes. हम तो ये चाह रहे थे कि भैया ये रैशनल प्रूफ हो जाए, हमको प्रूफ करना था इररेशनल, लेकिन हम क्या चाह रहे थे, ये रैशनल प्रूफ हो जाए। अब हमसे रैशनल प्रूफ हुआ नहीं, जब रैशनल प्रूफ हुआ नहीं तो हमने क्या बोल दिया कि भैया ये इररेशनल ही है, हमने जो माना था वो गलत है। हाँ सर। ठीक है सर। आया समझ में? हाँ सर। हम्म। अब इसका एक और फॉर्मेट देखो, जब ये फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, कोई भी नंबर जब फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा तो उसको कैसा करते हैं, देखो मैं थोड़ा सा बस ऊपर की लाइन मिटा रहा हूँ, बाकी सब तो सेम ही रहेगा क्योंकि फॉर्मेट सेम ही रहता है, फ्रैक्शन वालों का फॉर्मेट सेम रहता है। देखो अब यहाँ पे क्या प्रूफ करना है मेरे को, 5 - √3 इज इररेशनल, 5 - √3, just 1 minute, 5 - √3 is irrational, 5 - √3 is irrational। ओके, मैं क्या मानता हूँ, लेट अस अज्यूम क्या, सर लिखना है मेरे को भी सर। हाँ लिखना है ना, ठीक है लेट अस अज्यूम ये क्या है, रैशनल है। ओके, सर, पर कहाँ है सर अब रैशनल सर? हाँ, अब रैशनल रैशनल है ये, तो इसको हमने किसके बराबर कर दिया, a/b के, वेयर, सर पर ये सर रैशनल थोड़ी ना है। बेटा हमको प्रूफ करना है ना, इररेशनल तो कैसे प्रूफ करोगे? तो सर ये अजम्पशन करके ही करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। वो तो हमको दिख रहा है इररेशनल है वो, लेकिन कैसे प्रूफ करोगे उसको? फॉर्मेट समझो, तो पहला वाला क्वेश्चन जैसा हमने किया और ये वाला फॉर्मेट देखो सेम है। हम पहले ये मानते हैं कि भैया क्या है, रैशनल है, इसको a/b के इक्वल में रखते हैं, वेयर a एंड b आर क्या है, को प्राइम। को प्राइम। ठीक है, अब मुझे पता है कि मैं रैशनल को इररेशनल के बराबर कर दूंगा तो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, a/b को इधर ले गया, 5 - a/b, और √3 को इधर लेके आ गया। ठीक है, ओके सर। सर अब तो यहाँ पे ए इतना बाय पोर्शन, बी सर, सर ए बाय बी इस हम्म, साइड आएगा तो सर वो बी अपॉन ए भी तो हो सकता है ना सर? बेटा पूरे टर्म को उठा रहा हूँ ना, क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ी कर रहा हूँ मैं। अच्छा सर। अब ये क्या है, ये वाला पोर्शन इस साइड वाला, वेयर
5 minus a upon b, where 5 minus a upon b क्या है, हमारा रैशनल नंबर है, इज रैशनल, बट हाँ सर, व्हेन वी कंपेयर राइट हैंड साइड क्या है, बट एज वी नो, यहाँ पे एज वी नो आएगा, है ना, पूरा लिखना है इसको, एज वी नो √3 is irrational. So this contradict our fact that क्या, कि जो हमने माना वो गलत है, therefore we conclude 5 minus √3 is irrational. आया समझ में, फॉर्मेट देख रहे हो, बस जरा से चेंज करना है बस, बाकी सब पूरी स्टेप सेम है। सर पर इनने तो नंबर बोला था 5 माइनस √3, पर अपन ने तो 5 माइनस ए भी कर दिया। बेटा हमने क्या बोला है कि 5 माइनस ए बाई क्या है, ए बाई बी रैशनल है, हमको ये पता है रैशनल है, यहाँ पे कहीं रूट की कोई टर्म है क्या इसमें, ये नंबर कैसा हो गया, रैशनल नंबर, लेकिन ये रैशनल किसके बराबर हो गया, √3 के। तो रैशनल और इरेशनल कभी बराबर होते हैं क्या, ये बताओ। नहीं, तो फिर हमारा जो असम्पशन है वो क्या हो गया, गलत। हाँ, हमारा असम्पशन गलत हो गया है, आई बात समझ में। तो हमारा असम्पशन गलत हो गया, तो ये क्या बन गया, इरैशनल। हाँ, आई बात समझ में। यस सर। और कल वाला भी समझना है क्या, बताओ, √2 वाला। नहीं सर, उसमें भी सेम ऐसे ही करना था। हाँ, अब देखो एक्सरसाइज 1.3 कर सकते हो पूरी, होमवर्क देखो जरा, क्योंकि मैंने सब फॉर्मेट बता दिए हैं, प्लस माइनस में 1.3 देखो। सर उसका क्वेश्चन 2 कर लें सर। हाँ, क्वेश्चन 2 कर लो। देखो, प्रूव दैट, what we have to prove, 3 plus 2√5 is irrational, 3 plus 2√5 is irrational। तो पहली स्टेप क्या होती है, लेट अस अज्यूम, क्या अज्यूम करता हूं मैं, 3 plus √5 is रैशनल। हाँ, हाँ उसके सर। अगले स्टेप क्या होती है, उसको सर किसके ये भी बराबर सर करता ऐसा हूँ, क्वेश्चन है ना सर, जिसमें सर इतना कुछ अपन अपने आप से चेंज नहीं कर सकते सर, जो है बस वही लिखना ही है। सेम सेम, सर याद करने से थ्योरी टाइप से। हाँ हाँ, तो वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, देखो सेम वही की वही स्टेप आ रही है, बताओ कुछ चेंज किया हाँ क्या, सर। नहीं सर। ठीक है। अब मुझे क्या पता है कि भैया मेरे को √5 को इधर लाना है और रैशनल को एक तरफ लाना है, तो मैंने क्या किया, देखो 3 माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल टू 2√5, हाँ सर। 2 से डिवाइड कर दूं, यहाँ पे 2 को, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं, सर चलेगा, 3 माइनस ए बी इक्वल टू 2√5। हाँ सर, कर दो सर माइनस उसको। माइनस माइनस 2√5, ओके। हाँ, अब मैं किससे डिवाइड कर दूं, -2 से कर दूं सबको, हाँ सर। डिवाइड बाय -2 ऑन बोथ साइड, तो क्या बन गया ये, 3 माइनस ए बाय बी अपॉन -2 इक्वल्स टू √5, बट ये क्या है, ये तो रैशनल नंबर हो गया इस साइड वाला, हाँ तो वही लिखना है, 3 माइनस ए बाय बी की पावर -2 इज रैशनल, ठीक है। हाँ सर। यहाँ पे बट नहीं आएगा, यहाँ पे लिखो एस 3/2 इज 3 माइनस ए बाय 2 अपॉन -2 इज रैशनल, बट √5 इज इररेशनल। सर ये सर दो बोथ साइड क्यों डिवाइड होगा सर 2 से? तो बेटा एक साइड डिवाइड कैसे करोगे तुम, 2 से, क्रॉस सर मल्टीप्लाई नहीं नहीं सर, किया मैंने, डिवाइड ही कर दिया। सर इज इक्वल टू के उस साइड ही तो जाके डिवाइड होगा सर, 5 से थोड़ी ना डिवाइड होगा सर, √5 से। तो बेटा √5 से नहीं, -2 से -2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना। अच्छा सर। अब क्या है, एस 3 माइनस ए बाय बी अपॉन -2 इज रैशनल, बट वी नो दैट √5 इज इररेशनल, फिर वही लाइन, दिस
contradiction has arisen that because of our Incorrect assumption. बस सेम लाइन. Therefore, we conclude that what we conclude that Sir, 3 that plus 2 root 5 root is 5 irrational. irrational. अब बताओ क्या इसमें कठिन बताओ. नहीं सर. कुछ है फिर बस फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए क्या क्या रखना है. सो एक्सरसाइज हाँ, 1.3 होमवर्क दे दो. आगे बढ़े फिर. हाँ सर. What is the topic? Revisiting rational numbers and their decimal expansions. ठीक है. सबसे पहले 1 मिनट कुछ अच्छी चीज बता देता हूं मैं, तो इससे क्या होगा तुमको फायदा हो जाएगा. या देखो हमें क्या पता है डेसिमल नंबर्स जो होते हैं डेसिमल नंबर्स 2 टाइप्स के होते हैं. एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग. पता है. Yes, sir. ठीक है. टर्मिनेटिंग वाले क्या होते हैं जनरली. सर जो मतलब 5/10. ठीक है. इट बिकम्स रैशनल नंबर्स. अब नॉन टर्मिनेटिंग के 2 टाइप्स होते हैं. एक रिपीटिंग एक नॉन रिपीटिंग. ओके. जो रिपीटिंग वाले होते हैं वो क्या हो जाते हैं दे बिकम Non-terminating. रैशनल नंबर्स. और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वो क्या हो जाते हैं Irrational. इरेशनल नंबर्स. ओके. यहाँ तक क्लियर है. Yes. या तो Hello. या हाँ करें बेटा स्टार्ट. बोलो. हाँ या सर. अब ध्यान से समझना. फॉर ए रैशनल नंबर टू बी टर्मिनेटिंग. ध्यान से समझना है ना. हाँ सर. टू बी टर्मिनेटिंग q must be in the form of 2 की पावर n into 5 की पावर m और सिंपली क्या हो जाएगा बताओ जरा. और सिंपली
सर मतलब वो अगर साथ में भी आएंगे तो भी चलेगा, नहीं भी आएंगे तो भी चलेगा। हाँ, नहीं भी आएंगे तो भी चलेगा, ठीक है। क्यू इन द फॉर्म ऑफ मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर और n सिंपली, और 5 की पावर m। हाँ ठीक है। अब कैसा एग्जाम्पल समझो, जरा एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल समझो, ठीक है। क्यू मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n और 5 की पावर m, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, सुनो इधर। अब एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है सर 17/8। सुनो पहले सर एग्जाम्पल देखो। हाँ सर हम सर इस इक्वेशन को, सर इस डेफिनेशन को सर इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं सर, या तो इसको ऐसा लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ 2n into 5m और 2n and 5m अलग अलग। हाँ ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, पहले एग्जाम्पल तो समझो तो थोड़ा और क्लियर होगा। यहाँ पे क्या है, 2 इंटू टू इंटू टू, टू 1.5 में। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी टर्मिनेटिंग। यस सर। सुनो जरा, सुनो, ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, 64/455, ओके। यस सर। हाँ, 5 से डिवाइड करो, कितनी बार जा रहा है ये, 5, 5 9 45, कितनी बार जा रहा है ये, 5 9 45, 91। सर हाँ सर 91। ठीक है। हाँ, अब इसमें 5 के अलावा दूसरे फैक्टर्स भी हैं, ठीक है। एक इसका फैक्टर हो गया 91, 13 और 7 का, ठीक है। हाँ सर। तो क्या होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बिकॉज क्यों, बिकॉज द डिनोमिनेटर, He is having other the factors denom as well. yeah, is having other factors as well, is not in the form of, is not in the Form of 2 form की of power n and 2 की power 5. into 5 की power n, as it contains 17 and 13 as its factors, and it contains 7 and 13, ठीक है। 7 into 13 91 होता है ना, as its factors, therefore ये Yes. क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉन Terminated. टर्मिनेटिंग, ठीक है। हाँ सर। अब एक और एग्जांपल देखो, 29/343। अब हमको पता है 343 तो 7 का क्यूब होता है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसमें एक भी बार 2 तो आ ही नहीं रहा है, और ये पेयर बन ही नहीं रहा है। इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n और 5 की पावर m। आ रहा है क्या ये, No sir. इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। हाँ सर। देखो यहाँ पे सेम पावर होना जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने इसको n बोला है, इसको m बोला है, ठीक है। एक और हाँ क्वेश्चन सर। देखते हैं। सर एक सेकंड सर, इरेज मत करना सर को। हाँ, देखो एक और क्वेश्चन देखो, एक और बेटा, एक और क्वेश्चन देखो, 6 हाँ अपॉन सर। 15, देखो 6/15, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5। हाँ, अब देखो बेटा, इसको 3 से कट गया ये कितनी बार, 2 बार, तो क्या बचा 2/5। अब नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। मतलब इसका मोटा मोटा हिसाब लगाए तो डिनोमिनेटर में, हिंदी में लिख रहा हूँ, डिनोमिनेटर में 2 होना चाहिए और 5 या का 5 होना होना चाहिए, चाहिए। इसके, हाँ इसके अलावा जो भी आ गया वो क्या हो जाएगा, गलत। नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा हमारा रैशनल नंबर। हाँ सर। आई बात समझ सर में, इससे कंक्लूजन यही 29 निकलता अपॉन है। 3 क्यों कर दिया सर? सॉरी 73 क्यों कर दिया सर? 73 7 की पावर 3 है, ओ ठीक है। हाँ सर, मैं वही सोचूं सर। आई बात समझ में, तो इससे क्या समझ में आता है, थ्योरम 1.5 क्या कहती है कि भैया डिनोमिनेटर में 2 या 5 का कोई भी मल्टीपल होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी आ गया फैक्टर, जैसे यहाँ पे 7 आ गया था,
यहाँ पे 7 आ गया है, तो क्या हो जाएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा। मतलब नीचे 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, वो भले से कितनी बार भी आए, 1 बार आए, 4 बार आए, 5 बार आए, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब 2 बार आए और 5 3 बार आए, लेकिन फिर भी वो टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावा कोई भी आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, तो क्या हो जाएगा वो? नहीं चलेगा सर। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा। सर ये ऐसा कर सकते हैं सर अपन, सर जैसा आपने किया सर 6 में अपन 3 into 5 में। अब कोई डाउट है बताओ, थ्योरम 1.5 में कोई डाउट है? क्लियर हो गई थ्योरम हाँ 1.5? सर। क्या बोलती है थ्योरम 1.5 कि भैया क्यू जो डिनोमिनेटर वहां पे 2 और 5 आना चाहिए, उसके अलावा जो भी आ गया वो गलत हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा। फिर वहां नंबर टर्मिनेटिंग से सीधा नॉन और टर्मिनेटिंग सर बन जाएगा। सर आपने जैसे सर 6 और 3 को काटा है सर, ऐसे भी कर सकते हैं अपन? क्यों नहीं कर सकते हैं? 3/5 डायरेक्ट लिख सकते थे अपन तो, 2/5। हाँ सर। हाँ, एक ठीक और है सर। एग्जांपल देखो, एक और क्वेश्चन देखो। एक और क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन इज 129 2 की पावर 2 5 की पावर 2 7 की पावर 2, इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग? सर एक सेकंड सर। 5 की पावर 2, 7 की पावर 2। सर सर नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए सर। होना क्या चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग है भैया, इन दोनों के अलावा एक तीसरा नया व्यक्ति आ गया ना। सर वो तो पिछले वाले में भी था, 3/5 वाले में, 3 into 5 वाले में। कहाँ 3/5 वाले बेटा? ऊपर नहीं कट गया वो 6/15, 3 से 3 नहीं कट गया, तो क्या बन गया था वो? 2/5 नहीं बन गया था? वही तो कह रहा हूँ सर, क्या पता सर याद भी कट जाता सर। कहाँ कटेगा बताओ? 129 क्या है? ऐसे कट 129 रहा है वो, तो 3 से सर नहीं कट, कटता। तो फिर ठीक है सर। मतलब इनका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारे फैमिली में सिर्फ 2 आ सकता है और 5 आ सकता है, कोई भी आएगा, किसी की भी एंट्री अलाउ नहीं है, नो सबको आउटर गेस्ट निकाल आर दिया जाए। अलाउड। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ सर। हम्म। अब एक्सरसाइज सर 1.4 देखो। सर आप एक बार 1.6 वाली थियरम तो बता दो सर। हाँ, अब 1.6 क्या बोलती है? 1.6 जैसे इसकी उल्टी है, क्या बोलती है थ्योरम 1.6? देख लो, 1.6 भी देख लो। 1.6 कुछ नहीं बोलती, वाइस वर्सा, थ्योरम 1.6। What theorem 1.6 says? If p by q be a rational number such that the prime factorization is in the form of 2 की power n or 5 की power n, then this has a decimal expansion which terminates। यदि देखो, अब ये वाली लाइन पहले लिख दो। If q is in the form of 2 की पावर n और 5 की पावर m, therefore the rational number will be terminating type। will be of terminating type। आई बात समझ में? हाँ सर। देखो सर उल्टा। सर और थ्योरम, सेम ही है सर। वही तो बोला मैंने, वाइस वर्सा बोला ना। वाइस वर्सा क्या है कि पहले यदि टर्मिनेटिंग होना चाहिए तो टर्मिनेटिंग होने के लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है। अब दूसरी थ्योरम में क्या बोलता हूँ कि कंडीशन ये रहेगी तो हमारा रैशनल नंबर कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। पहली थ्योरम में ये वाली बात पहले लिखी थी, दूसरी वाइस थ्योरम वर्सा में तो यही सर वाली ये बात। तो सेम ही है ना सर। बेटा सेम कहाँ से हुई? सुनो मेरी बात। पहली थ्योरम क्या कहती है? पहली थ्योरम ये कहती है यदि रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होना चाहिए, ठीक है, फॉर रैशनल नंबर टू बी टर्मिनेटिंग, तो क्या बोल रहा है वो? क्यू के बारे में डेफिनेशन दे रहा है वो। क्यू हाँ मस्ट बी, क्यू होना चाहिए फॉर्म में। और दूसरी थ्योरम क्या बोलती है? यदि पहले से क्यू इस फॉर्म में है, देखो यहाँ पे इफ लगा है, इफ, ये क्वेश्चन में इफ नहीं है, इसमें क्या लिखा है? इसमें एक कंडीशन पहले दी है, इसमें वाली कंडीशन टर्मिनेटिंग वाली पहले दी है। थोड़ा ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, सुनो।
यदि रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग, यहाँ रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा तो क्यू इस फॉर्म में होना चाहिए। अब दूसरी थ्योरम क्या कहती है, यदि क्यू इस फॉर्म में है तो हमारा रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा। सर इसका एग्जांपल सर। एग्जांपल वही हमारा जो भी किया था 6/15। सर वो तो सर 2 × 3 रहेगा अपॉन 15। देखो सुनो, देखो मेरी बात सुनो, फॉर ए रैशनल नंबर टू बी टर्मिनेटिंग, पहले का एग्जांपल समझ लो, दोनों का एग्जांपल सेम ही है क्योंकि थ्योरम एक ही है। फॉर ए रैशनल नंबर टू बी टर्मिनेटिंग मतलब यदि रैशनल नंबर ये टर्मिनेटिंग हो रहा है हमारा 0.4, ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, क्या लिखूंगा 4/10, इसको सिंप्लीफाई किया क्या आया 2/5। सो फॉर ए रैशनल नंबर टू बी टर्मिनेटिंग द क्यू मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ, है फॉर्म में 2 की पावर n और 5 की पावर n। हाँ सर। ये पहली थ्योरम का एग्जांपल। अब दूसरी थ्योरम क्या कहती है, यदि q, यदि मेरा q, ये चीज को पहले लिख दिया, यदि q मेरा इस फॉर्म में है तो आंसर क्या आएगा, रैशनल नंबर का टर्मिनेटिंग आएगा। डिफरेंस समझ में आया दोनों थ्योरम में? याली चीज पहली थ्योरम में पहले लिखी थी और हमने ये निकाला था। अब सेकंड वाली थ्योरम क्या बोलती है, यदि ये सर हमने पहली थ्योरम में भी तो सर ऐसे किया था 6/15। बेटा ये दोनों थ्योरम के एग्जांपल दिए हैं मैंने अभी। यदि रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग टाइप होगा, टर्मिनेटिंग टाइप हमारा रैशनल नंबर है तो उसका क्यू किस फॉर्म में होगा, 2 की पावर n और 5 की पावर n। ये पहली थ्योरम, थ्योरम 1.5। अब सर थ्योरम पर 1.6 आपने क्या देखो कहती सर, सर आपने पहली क्वेश्चन में ऐसे लिखवाया है फॉर रैशनल नंबर टू बी ऑफ टर्मिनेटिंग टाइप क्यू मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2n और 5m। ठीक है सर। है? तो ये आया, सुनो, फॉर अ रैशनल सर नंबर सर टू बी टर्मिनेटिंग। एग्जांपल आपने लिखवाया है सर 6/15 इक्वल्स टू p/q इक्वल्स टू 6/3 × 5। हाँ ठीक, 3 नहीं, अपॉन में 3 × 5 है ना, तो 6/3 × 5 तो क्या होगा, 3 से वो कट जाएगा 6, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 2/5 आ जाएगा। हाँ सर। हाँ, मैं इसको और क्लैरिफाई कर रहा हूँ, बात एक ही है, बस उन्होंने आगे पीछे बोला है, बात दोनों की थ्योरम की एक ही है। हाँ सर। हाँ, और थ्योरम 1.7 क्या कहती है, फॉर रैशनल नंबर टू बी नॉन टर्मिनेटिंग तो क्यू किसके फॉर्म में नहीं होना चाहिए। सर एक बार सर इसके वाले के सर 1.6 के सर एग्जांपल लिखवा दो सर। 1.6 के एग्जांपल भी वही रहेंगे बेटा, सेम सर एक एग्जांपल, बार कहाँ से बदलेंगे। बेटा सुनो क्या बोल रही है 1.5 सर क्या इसमें तो बोल सर रही है। सर इसमें तो सर पहले से क्यू दिया है ना सर 2 × n के पावर में। अरे वही तो मैंने तुमको एग्जांपल क्यों बताया था अभी, वही तो एग्जांपल बताए थे मैंने। सुनो, फॉर ए रैशनल नंबर टू बी टर्मिनेटिंग, ये दिया हुआ है, ये 4 पॉइंट, ये पहले 1.5 का एग्जांपल देखो। सर ये 1.5 आ रैशनल, गई सर, उससे फिर सर और वो हो रहा है सर 1.5 आ गई मेरी सर बात, 1.6 सर। हाँ, अब यदि Q किसके फॉर्म में है, यदि एग्जांपल मान लो ये है, Q हमारा किसके फॉर्म में है, सर 5 की Q है, पावर में। हाँ है, तो हाँ रैशनल नंबर कैसा होगा हमारा, रैशनल नंबर विल बी टर्मिनेटिंग टाइप होगा। ये सेकंड स्टेटमेंट प्रूफ हो गया, देयरफॉर द रैशनल नंबर विल बी टर्मिनेटिंग टाइप, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो रैशनल नंबर कैसा आ गया, टर्मिनेटिंग टाइप आ गया। हाँ सर। तो ये सेकंड का एग्जांपल, थ्योरम 1.6 का एग्जांपल हो गया ये 5/10। ये किसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 1/2। तो क्या होगा, यदि इस पेयर में होगा तो रैशनल नंबर कैसा होगा, विल बी टर्मिनेटिंग टाइप। हो गया टर्मिनेटिंग टाइप। हाँ सर। कंफ्यूज मत हो, थ्योरम सरल है, फालतू में उसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। टर्मिनेटिंग के लिए क्या बोला है मैंने, टर्मिनेटिंग कोई भी चीज होने के लिए क्या बोला है, टर्मिनेटिंग कोई भी चीज होने के लिए क्या बोला है, जो सर वो क्यू डिनोमिनेटर के है, अंदर। अरे अपनी देसी लैंग्वेज में बोलो, डिनोमिनेटर में 2 या 5 के अलावा कोई नहीं आना चाहिए, 2 या 5 के हाँ अलावा कोई नहीं, ठीक है, के अलावा हाँ किसी की सर। एंट्री नहीं है, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, यदि इसके अलावा कोई भी आता है तो मना है। मना है, उनकी एंट्री सख्त मना है। आई बात समझ में, तो हमारा नंबर कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट याद रख लो, डिनोमिनेटर में 2 या 5 के अलावा कोई नहीं।
हाँ सर सर एक सेकंड सर। क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है, हम कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इंग्लिश के स्टेटमेंट थोड़ा हमको कंफ्यूज करते हैं, तो हमको जो लैंग्वेज समझ में आती है हमको उसमें नोट कर लेना चाहिए नोट। हाँ सर हो गया अब एक्सरसाइज 1.4 देखो बेटा। 1.7 वही कहती है यदि इसके फॉर्म में नहीं होगा 2 या 5 के अलावा कोई भी आ गया तो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। बस। सर एक बार सर थ्योरम वाला 1. सर उसकी मतलब सर डेफिनेशन लिखवा दो सर। थ्योरम 1.7 की डेफिनेशन लिख दो। सेम ये लिखो। क्या लिखोगे? फॉर अ रैशनल नंबर। थ्योरम 1.7 देखो। थ्योरम 1.7 फॉर सेम रैशनल लिखो नंबर ऐसा टू बी वाला। नॉन नहीं, टर्मिनेटिंग। if q is not in the form of 2 की पावर n 5 की पावर m, therefore the rational number विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। will be non-terminating type. ठीक है सर एक सेकंड सर। सर इसका कोई will be एग्जांपल of, सर? बता रहा हूँ। जो हमने जस्ट अभी किया था, क्या किया था? 29/343, 29/7 की पावर 3 है यहाँ पे कहीं है? 2 की पावर n या 5 की पावर m है? नहीं ये सर। तो नया मेंबर है कोई, तो क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लो। 129/2 की पावर 2 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2, ये क्या हो जाएगा भैया? नया मेंबर है, क्या हो जाएगा? सर नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब बताओ क्या था थ्योरम में? बताओ, कितना कंफ्यूजन क्रिएट किया तुमने, बताओ क्या था थ्योरम में? कुछ था नहीं। हाँ सर। हाँ, अब एक्सरसाइज 1.4 देखो जल्दी से, आज ये चैप्टर खत्म करना है। 1.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ईयर ऑफ होमवर्क कर सकते हो। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। जो टर्मिनेटिंग हो रहे हैं उनका डेसिमल एक्सपांशन लिखना है तुमको। कैसे लिखेंगे डेसिमल एक्सपांशन? बताओ मेरे को, कैसे सर लिखेंगे डेसिमल एक्सपांशन? सर वो जो बचपन में क्या था सर वो वाला? हाँ, तो डिवाइड करोगे क्या इतने बड़े बड़े नंबर का? नहीं सर उसको। मैं बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो पहले अभी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में तुमको बताना है कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, और तुमको ये बताना है कौन सा रैशनल है, कौन सा इरेशनल है। अब बताओ पहला वाला रैशनल है या इरेशनल है? सर ये इरेशनल है सर। इरेशनल है, ये तो टर्मिनेट हो चुका है भैया। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है ना टर्मिनेट हो चुका है कि नहीं हो चुका है। सर पर ये तो सर सारे सर नंबर अलग अलग हैं। तो बेटा सारे नंबर अलग अलग है तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है इरेशनल की? नॉन टर्मिनेटिंग। ये तो टर्मिनेट हो चुका है ना, ठीक है, 7 डिजिट बाद खत्म हो गया है, 8 डिजिट बाद खत्म हो गया, 9 डिजिट बाद खत्म हो गया, खत्म तो हो गया है, डॉट हाँ डॉट थोड़ी सर। लगे। अब सेकंड वाला बताओ। सर ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। हाँ सर ठीक है, दोनों दैट सर इज दोनों चीज। इर, हाँ तो क्या है वो? इररेशनल है। पहला वाला रैशनल, सेकंड वाला इररेशनल। अब थर्ड वाला बताओ रैशनल है कि इररेशनल है? सर एक सेकंड सर। सर थर्ड वाले में क्या है सर? 43.12345678। और सर लाइन आगे आगे जा रही सर ये सर ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। बेटा नहीं रिपीटिंग है नॉन वो, बार टर्मिनेटिंग लगा हुआ है रिपीटिंग वो। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग सर। तो क्या हो जाएगा ये? इरेशनल में आएगा। रैशनल में आएगा भैया, क्या कर रहे हो? रैशनल के दो टाइप्स है ना, भूल गए जो भी लिखा था चार्ट? सर सर वो तो सर पर ये रिपीट होगा और ये तो नॉन रिपीट रैश तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग किस में आते हैं?
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर में सिर्फ एंटी एनआर इज इररेशनल। याद है 9th क्लास का? एंटी एनआर हाँ हाँ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इज इररेशनल। ठीक है, तो आज देखा जाए तो हमारा एक तरीके से फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सर सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है सर? सेकंड क्वेश्चन में डेसिमल एक्सपांशन फॉर्म लिखना है। कैसे करोगे डेसिमल एक्सपांशन फॉर्म? सर जैसे यहाँ पे लिखा वैसा वहां पे लिखना है? बेटा जैसे कि फॉर एग्जांपल ये टर्मिनेटिंग हो रहा था, कौन सा क्वेश्चन टर्मिनेटिंग हो रहा था? ये 2/5 वाला जो हमने किया था 6/15 वाला, ये क्या आ रहा था 2/5। इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा बताओ? 0.4। 0.4। तो ये लिख, हाँ तो जो जो टर्मिनेटिंग है उनके डेसिमल एक्सपांशन बताना है आपको। जो टर्मिनेटिंग है बस उनके ही। तो नॉन टर्मिनेटिंग के कहाँ से बताओगे? डिवाइड करते रहोगे क्या आखिरी तक? बताओ। नहीं सर। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है आराम से पढ़ो। विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशंस। हाँ सर। फिर और सर ये क्वेश्चन 1 में तो सर इनने सर 3125 ऐसे बड़े बड़े नंबर दे दिए। हाँ तो बेटा क्या हुआ दिक्कत? तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो 3125 का। कैसे करोगे देखो, मैं बताता हूँ कैसे करोगे। सबसे पहले क्या करना है, वो क्वेश्चन को नोट करना है और ये इसको साइड में लिखना है। 5 से करो, 5 6 जा 30, बचा कितना 1, 5 2 जा 10, 625 आ गया। हाँ सर। करेक्ट है। हाँ। अब ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 10, 120 फिर 5 2 जा 25 10। 25 आ गया। 5 5 25 5 कैसा हो 1। गया ये? सर 5 और 5 आ रहा है सर। 5 की पावर 5। तो क्या है ये, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है? सर टर्मिनेट हो जाएगा। हाँ टर्मिनेट हो जाएगा। अब ये देखो 455 देखो, तो ऐसा आपको लिखना पड़ेगा नीचे। क्या लिखोगे? 13 अपॉन 95 5 की पावर 5, 5 into देयरफॉर इट 91। इज। हाँ अब ये देखो 455 ये 455 क्या है देखो 91। अब यहाँ पे 13, यहाँ पे 7, ये क्या हो गया? क्या हो इसके गया ये? फैक्टर्स बदल गए। फैक्टर्स बदल गए। नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। हाँ तो कैसा लिखोगे इसको? जो भी है अपना ऊपर 64 है देखो, 64 अपॉन 455 लिखोगे 5 इंटू 13 इंटू 7, ऐसा बताना पड़ेगा। और लिखना पड़ेगा क्या? नॉन टर्मिनेटिंग। नेटिव। बताओ बच्चों जैसी ठीक एक्सरसाइज है है। सर। नहीं हो जाएगा सर। मेन ये वन फर्स्ट वाला चैप्टर खत्म कर दूंगा आज। वहां पे पेंसिल से लिख लो वो थ्योरम के ऊपर, 2 और 5 के अलावा किसी की एंट्री नहीं है। बस इसके अलावा कोई भी आता तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। थ्योरम ये बोलती है बस। हाँ सर। ठीक है सर। अब सर बताओ चैप्टर में कोई डाउट है? बताओ फर्स्ट चैप्टर में जो पढ़ा। नहीं सर। सर यार मुझे नहीं लग रहा कोई डाउट सर ऐसा। सब सरल था। हाँ सर। जो इरेशनल वाले हैं उसके तुमको कॉन्सेप्ट याद करने हैं। जो 2 3 स्टेप है भैया, वो थ्योरी वाली वो तो लिखना ही पड़ेगी एज सर इट बस इज, सर थोड़ा उसका कुछ बस नहीं कर सकते। कंफ्यूजिंग सर इसलिए सर क्योंकि सारी टर्म्स सर थोड़ी मतलब सिमिलर है ना सर साउंड करने में और सर लिखने में भी सर। तो थ्योरम ऐसी ही होती है, वाइस वर्सा थ्योरम ऐसी ही होगी। वाइस वर्सा थ्योरम बोलते हैं इसको फिर। हाँ सर। सर कल सर आप इसका टेस्ट लोगे फिर? कल क्या है? सर कल थर्सडे है सर। फर्स्ट डे है ना? हाँ ठीक है, इसको कर लो फिर। कल फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट ले ही लेते हैं। ठीक है सर। ठीक और है। सर फिर फ्राइडे सैटरडे में सर वो क्वेश्चन पेपर बोर्ड वाले। हाँ उसके क्वेश्चन निकाल के रखना, मेरे को बताना कौन कौन से क्वेश्चन देखे हैं तुमने। या तो मैं सोच रहा हूँ कि 5th चैप्टर स्टार्ट कर देंगे थोड़ा। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सर 5th तो 5th कर लो। हाँ सर। 5th तक तो करो कम से कम। 5th चैप्टर तक तो करें हम लोग थोड़ा कोर्स। कम से कम एक कितना हो जाएगा हमारा? कितने चैप्टर टोटल 5 इसमें? चैप्टर। 15। हाँ तो 5 तो खत्म करें, थोड़ा टारगेट तो अचीव हो, 5 तो हो कम से कम।
ठीक है सर। ठीक है, 5 में ओके कितनी सर। एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5 में कितनी एक्सरसाइज है? 3 सर देखिए एक्सरसाइज है, सर, 3 है, कुछ नहीं है चैप्टर में, क्या सर है? तो फिर ये 5 चैप्टर करने के बाद सर कर लेंगे वो बोर्ड वाला। हाँ तो कम से कम 5 चैप्टर तो कम से कम रहेंगे। ये तुम्हारा ये हाफ ईयरली क्या होती है, PT1 क्या, टर्म 1 क्या होता है? हाँ सर, PT1 में 4 ही आएंगे पर। हाँ ठीक है, 4 ही आएंगे ना, 3 से 4 सर, कि 3 5 या फिर आएंगे? 4। नहीं नहीं, 3 या 5 तो फिर नहीं 4। आएंगे। नहीं सर। ठीक है, मतलब 5th चैप्टर खत्म कर देंगे, फिर वो करेंगे फिर अपन क्वेश्चन आंसर, क्योंकि हम वैसे ही चल रहे हैं। जब सर का 4th चैप्टर खत्म होगा, जब तक अपना 5th खत्म हो जाएगा। कम से कम स्कूल से एक आध चैप्टर अपन आगे ही चलते हैं थोड़ा, तो सही रहेगा। हाँ सर, तो मेरा स्कूल में भी सर रिवीजन होते रहेगा ना सर? हाँ ठीक है सर। ठीक है, तो इतना होमवर्क कर लेना आज, तो हमारा चैप्टर फर्स्ट भी खत्म हो चुका है। ठीक है। ओके सर। ठीक है ना, करें एंड फिर। हाँ सर। ओके, बाय सर। बाय।